माँ तुम्हारे गर्भ से मैं आई हूँ। माँ तुमने गर्भ में मुझे रखा 9 महीने तक। तुमने कितनी तकलीफ सही मेरी माँ। मेरे पिता ने कितने तकलीफ सहे हैं मेरे लिए। कभी वो मिठाइयाँ न खाते, कभी वो अच्छे कपड़े नहीं पहनते, पर होली दीपावली पर हमें अच्छे कपड़े देते। ऐसे माता और पिता के चरणों में मस्तक नवाकर प्रातः काल प्रणाम करने वाले कितने बच्चे हैं बताओ मुझे। नहीं, ये मैकोले की शिक्षा व्यवस्था, जहां नाक पोंछने वाले, टाई को बांधने वाले लोगों को जेंटलमैन लोग कहते हैं। तुम्हें पता है टाई का निर्माण क्यों हुआ था? टाई क्यों बनाए गए? ठंडे प्रदेशों में, देशों में बहुत ज्यादा रुमाल उनके पास होते नहीं थे। ठंडे लोगों के नाक बहते रहते थे, तो गर्दन में टाई लटका दी गई थी कि उससे नाक पोंछ सके। अगर नहीं जानते हो तो जान लो इस बात। और बताओ, उन अंग्रेज की औलादों ने तुम्हें टाई पहना के जेंटलमैन बना दिया। तुम्हारे कौन से नाक बह रहे हैं भारत में? भारत में तो इतना बढ़िया मौसम है, यहां तो 1 बरस में मौसम 4, 5वां मौसम प्यार का, बसंत बहार, कितने प्यारे प्यारे ऋतु हैं यहां। तो तुम क्यों टाई लगा रहे थे? तुम क्यों जेंटलमैन बन रहे थे? धोती पहने हुए अपने पिता को, अपने दादाजी को तुम गांव के लोग कहते हो, और वो लोग जो न सिस्टम जानते न प्रणाम जानते, जिन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया है, जिन्होंने हमारे देश को गुलाम बना के रखा है, उनकी टाइयों को पहना करके और अपने बच्चों को कहते हो कि वो क्या हो गए हैं, वो जेंटलमैन हो गए हैं। नहीं मैया, उनको तिलक लगाना सिखाओ। नया भारत है, सनातन भारत है, अपने बच्चों को तिलक लगाओ। और बच्चा बोला हाँ तिलक लगा जा। जिन संस्कृतियों ने अपने संस्कृति की रक्षा नहीं की वो मिट गए हैं। मैं किसी की निंदा नहीं करता, किन्हीं के छोटे छोटे बच्चे टोपी लगा के चलते हैं, तुम्हारे बच्चे तिलक लगा के क्यों नहीं चलते? बोलो। इसलिए उनकी संस्कृति बची है, उनके टाई हैं, उनके ओ गॉड ये बचे हुए हैं। देसी मुर्गी बिलायती बोल, हमारे बच्चे भी ओ गॉड। पूरे भारत के गांवों में हर बात राम राम, यही होता था ना। राम राम, राम राम सा, राम राम काका काकी, राम राम, हाय हेलो। हाय हाय तो कहते हैं जब कुछ लुट जाए तब, नहीं कहते हाय मैं लुट गया, हाय 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 बर्बाद हो गया, मेरे जान का दुश्मन, हाय हाय। हाय हेलो, राम राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, राम राम, राम राम नागपुर वालों, राम राम। अपनी संस्कृति, ये कोई लड़ाई की बात नहीं, झगड़े की बात नहीं है। अपनी माँ को माँ कहना कोई बुरी बात है क्या? बताओ। अपनी माँ को कोई काकी कहे, अपनी माँ को कोई आंटी कह दे तो माँ चिढ़ जाएगी, पागल हो गया क्या, आंटी बोल रहा। तो अपनी संस्कृति को अगर तुम अपनाते हो तो इसमें कट्टरता कहां है? ये सो कॉल्ड लिटरेट लोग, एजुकेटेड नहीं है ये लोग, लिटरेट है, एजुकेटेड नहीं, लिटरेट। ए से जेड तक पहचानते हैं, ओ से ग तक पहचानते हैं। देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। अरे मेरी माई, जिनको अंग्रेजी समझ में नहीं आई चिंता मत करो, बस आज भर बोल रहा हूं, कल से पूरी हिंदी चलेगी। छत्तीसगढ़ी आती है थोड़ा बहुत आप लोगों को? तो आज आमा पान के पाता बजा रहे थे। मैं छत्तीसगढ़ में गया हूं, छत्तीसगढ़ में रहा हूं बहुत दिनों तक। झूमत झूमत आवे दाई मोरे आंगन हो, तो वो आज मैंने सुना डीजे पे, मैंने सुना, मैंने बोला ये तो छत्तीसगढ़ में मैंने सुना था, ये नागपुर में बजा। जय हो, बहुत अच्छी। हर 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 राज्य की संस्कृति हर राज्य में मिले। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज चर्चा श्रीमद् भागवत के महत्व का है। अगर श्रीमद् भागवत के महत्व को समझ गए तो 6 दिनों तक, बचे हुए 6 दिनों तक तुम हिल भी न पाओगे। आसन जीत कर बैठोगे, जितासन। एक आसन में ऐसे बैठेंगे नहीं, एक आसन का मतलब ये बैठ गए तो बैठ गए। आंखों का आसन, कानों का आसन, नासिका का आसन, जिह्वा का आसन। केवल आसन ऐसे बैठने को नहीं बोलते, ऐसे करके बैठ गए, आसन जितासन। और मन कहां जा रहा है? आंखें कहां जा रही हैं? ये कहां से आ गया? कान कहां जा रही है? क्या बोली? तो जब तुम्हारे सब आसन
गड़बड़ हैं तो ये आसन टिका के भी क्या करोगे? जब आसन शब्द का प्रयोग करते हैं गुरुदेव सुखदेव, तो आसन शब्द का अर्थ कहते हैं इस मुंडी का आसन ठीक रखना, पूरा ये मुंडी, ये पूरा पूरा ये गर्दन, इसको